अब कुछ ही समय बाद राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। राम मंदिर हम सब का एक आस्था केंद्र है। राम मंदिर का इतिहास हम सब के दिल से कितना जुड़ा हुआ है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि राम मंदिर की क्या महत्वता है हमारे लिए। हम सब लोग कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा और हम वहाँ जाकर उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है तो राम मंदिर की ओपनिंग में अब बस कुछ ही समय बाकी है। तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, एक्टर्स को बुलाया गया है, वैदिक स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, पॉलिटिशियंस को बुलाया गया है और बहुत बड़े बड़े पुजारियों को भी बुलाया गया है। उनमें से ही एक नाम निकल कर आता है मोहित पांडे का। अगर आप नहीं जानते कि मोहित पांडे कौन है तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के ओपनिंग के दिन जो पुजारी रहने वाले हैं, जो मुख्य पुजारी होंगे आरती के समय, वो मोहित पांडे हैं। मोहित पांडे को ही आरती के लिए चुना गया है। मगर जब से मोहित पांडे का नाम सामने आया है तब से काफी लोग, मतलब बहुत से लोग मोहित पांडे के पीछे पड़ गए हैं उनको डिफेम करने के लिए। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर का जो ओपनिंग है इस पे पूरी तरीके से दाग लगा दिया जाए। पहले तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि राम मंदिर बने ही ना, मगर जब से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं राम मंदिर को लेकर तब इन लोगों ने सोचा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को ही डिफेम कर दिया जाए। अलग अलग तरीके से राम मंदिर को डिफेम किया गया। बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए जिसमें लिखा हुआ कि राम मंदिर में ये तो घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा है। मगर इन सब के बावजूद हमारा राम मंदिर बनकर कंस्ट्रक्ट हो गया, फिनिश हो गया और हजारों लाखों लोग अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए श्री राम मंदिर में जाएंगे। 22 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन डेट रख दी गई है। तब इन लोगों ने सोचा कि राम मंदिर को नहीं तो राम मंदिर के पुजारी यानी कि मोहित पांडे को टारगेट बनाकर उनको डिफेम किया जाए। कांग्रेस के एक लीडर है हितेन पिथाड़िया, इन्होंने एक फेक इमेज को शेयर किया और इमेज भी नॉर्मल इमेज नहीं थी, पोर्नोग्राफिक इमेज थी। उन्होंने इमेज को शेयर करते हुए लिखा कि ये देखो, ये वो लड़का है जो राम मंदिर के लिए पुजारी तय किया गया है, क्या ये इसके लायक भी है? ये तो ऐसे काम करता है। और फिर एक एक करके सारे लोग जो राम मंदिर के खिलाफ थे, जो राम मंदिर पर हमेशा से जहर उगलते आ रहे हैं, उन सब ने इस पे रीट्वीट किया और अपनी अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया और पूरा एम्पलीफाई किया गया, पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि देखो जो राम मंदिर का पुजारी है, जो उसकी ओपनिंग पर उस पर पूजा करने वाला है, वो तो ऐसे काम करता है। ऐसे लोगों को क्या राम मंदिर का पुजारी बनाना चाहिए? ऐसे करके पूरा एजेंडा फैलाया गया। और फिर क्या, हम जैसे सनातनी क्रिएटर्स ने इस पर आवाज उठाई, पुलिस को टैग किया। अहमदाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए इस बंदे को अरेस्ट किया और ये क्लेरिफाई किया ये इमेजेस इस व्यक्ति की नहीं है बल्कि किसी और की इमेजेस पर इसका चेहरा लगाकर ये अपलोड की गई है। इस इमेज को मोहित पांडे का बताकर इसको ट्वीट किया जा रहा है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बारे में हमको पता चलता है कि इनका माइंडसेट क्या है। इनके पास पूरे दिन कोई काम तो होता नहीं है, ऐसी वीडियोस देखते हैं और यहीं से स्क्रीनशॉट खींच के अपना एजेंडा चलाते हैं। और अब थोड़ा मोहित पांडे के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कौन है, कहां से आए हैं। इनके डिटेल्स के बारे में आप भी जानकर थोड़ा हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने मोहित पांडे के बारे में पढ़ा तो थोड़ा शौक मैं भी हो गया था, क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। मोहित पांडे ने अपनी पढ़ाई दुधेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी से की थी, जो कि गाजियाबाद में आती है। मोहित पांडे ने इस यूनिवर्सिटी में 7 साल तक पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने अपनी शास्त्र की डिग्री प्राप्त की और ये जो शास्त्र की डिग्री होती है ये बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि आप जो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो, बैचलर्स ऑफ साइंस करते हो, ये उसके बराबर है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक डिग्री होती है जो कि वैदिक एजुकेशन पे डिपेंड करती है। और सारे वेदों के बारे में पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी पूरी कर ली। इसके साथ साथ ये रामानंद ट्रेडिशन में स्कॉलर भी है और वेद शास्त्र और संस्कृत में ये एक्सपर्ट भी है। और तब जाकर अयोध्या के राम मंदिर के प्राइस्ट के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। और एक्चुअली में बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसी वैदिक यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पर ये सब पढ़ाया जाता है, शास्त्र पढ़ाया जाता है, उनकी प्रॉपर डिग्री होती है। एक्चुअली मुझे भी ये सब के बारे में नहीं पता था। मुझे अब तक यही लगता था कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं होती है जहाँ पर ये हमारे शास्त्र वेदों के बारे में पढ़ाया जाता हो, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता हो। मगर ये सब सुनकर अच्छा लगा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती है जहाँ पर वैदिक कल्चर के बारे में बताया जाता है, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, इनमें एक्सपर्ट बनाया जाता है, प्रॉपर डिग्री बनती है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो अपने शास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले, उनके बारे में पढ़े, पर उनको मोस्टली लोगों को तो यही होता है कि वो पढ़े कहाँ से। तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो अब ये जो लॉबी है जो कि हमेशा से राम मंदिर के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, हमेशा से फेक न्यूज फैलाती रही है, ये लोग हमेशा से राम मंदिर के अगेंस्ट में जहर उगलते आ रहे हैं। ये लोग हमेशा से फेक न्यूज फैलाते आ रहे हैं और इनकी कोई सीमा नहीं है फेक न्यूज की। किसी को डिफेम करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोगों की फेक न्यूज का कोई बेस नहीं है, बेबुनियाद, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी न्यूज ये फैलाते हैं। फालतू के प्रोपेगेंडा लाला, इन सब के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अपने धर्म के बारे में कोई कहीं पर बात भी करता है तो भी ये लोग उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम लोग तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हो। बाकी ऐसे टॉपिक्स पर मैं वीडियो नहीं बनाता, मगर आज मेरे धर्म पर बात आ गई थी तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी अनिवार्य है। और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए एज यूजुअल नमस्कार।